ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स जान लिए थे अपने एचए टेक्निक्स एंड एफएचआरपी के बारे में। तो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं पर्टिकुलरली आपका एचएसआरपी के ऊपर, राइट। हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। तो मल्टीकास्ट आईपी, वीमैक, स्टैंड बाय एंड एक्टिव, वो सब हमने थोड़ा बहुत ग्राउंड सरफेस पे जान लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हमने लिखा हुआ है कि एचएसआरपी की जो मल्टीकास्ट आईपी, अच्छा, एचएसआरपी में दो वर्जन अलाउड है आपके। वर्जन 1 है आपके पास एंड वर्जन 2 है। तो डिफॉल्ट वर्जन 1 ही है, मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी। और इसके लिए जो मल्टीकास्ट आईपी यूज करता है सिस्को, क्योंकि एचएसआरपी किसका है, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। तो उसके लिए मल्टीकास्ट आईपी 224.0.0.2। वर्जन 2 एक अलग मल्टीकास्ट आईपी पे काम करता है। इसके लिए जो वर्चुअल मैक बनते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। जैसे मल्टीकास्ट आईपी आपकी रिजर्व्ड है, और जो आपकी गेटवे आईपी है जिसको हम वर्चुअल आईपी बोलते हैं, ये आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने नेटवर्क में कौन से यूज करने वाले। जैसे मैंने लास्ट में एक एग्जांपल लिया था, उसमें 1.111 को मैंने बनाया था, क्योंकि उसमें मेरा जो सबनेट यूज हो रहा था वो 192.168.1.0/24 का था। 1.1 मेरा पहले राउटर का गेटवे था, 1.2 दूसरे का था। दोनों को ही ना यूज करते हुए मैंने एक तीसरा वर्चुअल गेटवे माना था, जिसको मैंने रिजर्व करके रखा था, कहीं और यूज नहीं किया था उसको नेटवर्क में। ठीक है, तो अगर आप वर्जन 1 यूज करते हो एचएसआरपी, तो आप बना सकते हो 256 ग्रुप। इसका मैं बताऊंगा क्या लॉजिक है 256 ग्रुप्स और ये सब क्या है। वर्जन 2 अगर आप यूज करते हो तो आप बना सकते हो 4096 ग्रुप्स। ठीक है, तो ग्रुप इन द सेंस कि आप एक यूजर के बेस पे भी बात मत करिए, प्रोवाइडर के लेवल की बात करिए। व्हेन यू आर मैनेजिंग ऑल दोज सेपरेट एंटिटीज, और उस टाइम पे जब आपको अप टाइम की बात करनी है, तो आप क्या करते हो कि मान लो आपके पास एक राउटर ये, एक राउटर ये, और एक आपने इंटरकनेक्शन दिया, और यहाँ पे आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। तो एक ये डोमेन के लिए आपने क्या कर दिया, दो राउटर्स को एक ग्रुप में डाल दिया। तो दूसरा, आप एक और दूसरा सिनेरियो लीजिए, और इस तरह से आपने एक और क्या बना दिया, डोमेन बना दिया हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो इस तरह के कितने डोमेन्स आप क्रिएट कर सकते हो वर्जन 1 में। ये आपका है 256, और इसमें रहेगा 4096। और ये थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि आई शुड हैव डन दिस और नॉट, बट स्टिल कि मे बी अगर आपके एग्जाम और वो सब ये क्वेश्चन रहे तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रहे, तो ये पूछते हैं और ये आता है एग्जाम के अंदर। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। तो जी, ये वर्जन 1 के लिए, ये वर्जन 2 के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये वाला मैक, कि जैसे ही आपने ना शो स्टैंड बाय एक कमांड आती है, उसमें आप देखोगे 0000C07AC, और यहाँ पे नंबर आएगा आपका ग्रुप के हिसाब से। मान लो आपने लिख दिया है ग्रुप नंबर कितना, 1 है ना, तो ये बन जाएगा AC01। ग्रुप नंबर लिख दिया 2, तो उसके हिसाब से बन जाएगा। 2 क्या होता है 10, 3 होगा 11, 4 क्या होगा, उसके हिसाब से फिर ये आगे चेंज होती जाएगी बाइनरी में, है ना। ये दिखाऊंगा मैं आपको, बाइनरी नहीं, सॉरी, यहाँ पे हेक्साडेसिमल चलेगा। हाँ ठीक है। और फिर ग्रुप्स का मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पे देखो 256 के लिए मतलब कि ये एक कितने का है, 4 बिट का। अगर आपको मैक एड्रेस का आइडिया हो, 48 बिट का होता है, उसके अंदर 12 डिजिट होते हैं, 4, 8, 12। तो हर एक का साइज कितना होता है, 4 बिट। तो 4 ये कितना मिलता है इसमें अपने को, 8। तो 2 की पावर 8 करोगे तो कितना नंबर आया, 256। इसीलिए वर्जन 1 में 256 ग्रुप बना सकते हो। वर्जन 2 में आपको 4, 8, 12 3 मिलते हैं, तो 2 की पावर 12 करोगे तो 4096 आता है। तो ये एक लॉजिक है इसका। पर जरूरी क्या है कि जो आपके एचएसआरपी के राउटर्स हैं, वो या तो अगर वर्जन 1 में है तो दोनों, या जितने भी एक ग्रुप में राउटर्स है ना, तो वो या तो वर्जन 1 पे ऑपरेटेड होने चाहिए या वर्जन 2 पे। अब कैसे पता चलेगा कि वो एक ग्रुप के अंदर है, तो जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगा, तो वहां पे हम लिखेंगे राउटर के इंटरफेस के अंदर जाके स्टैंड बाय और ये नंबर। तो ये नंबर जितने राउटर्स पे आप 1 यूज करोगे, तो वही राउटर सारे के सारे उस सेम ग्रुप का पार्ट बनेंगे, ग्रुप नंबर 1 का। तो यहां से उनको पता चलेगा कि मैं एचएसआरपी के किस ग्रुप का पार्ट हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी। तो अच्छा, अब अगली बात आती है कि इसके अंदर जो एचएसआरपी में एक्टिव और स्टैंड बाय राउटर का इलेक्शन कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा हूं अपने आप को, कि थोड़ा प्रोसेस फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मन करता है कि मैं लैब करवा दूं साथ में और फिर ये चीजें बता दूं, पर बोलते हैं कि थोड़ा सा वो अनऑफिशियल प्रोसेस, आई डोंट नो, बट स्टिल कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम सिर्फ लैब करेंगे। और ये सारा काइंड ऑफ रिवाइज भी हो जाएगा आपका लैब के हिसाब से, तो 2 बार आप एक ही चीज कर लेंगे, तो आई गेस दैट विल बी गुड, है ना। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट कि विच इज अ गुड वे, बाय द वे, विच वर्क फॉर यू, है ना। तो ये अपना अपना हिसाब है वैसे, पर जो जनरली मैंने देखा है लोगों को, सीसीएनए में मैंने ये बिल्कुल फॉलो नहीं किया था, है ना। हम लैब करते थे और उसी के अंदर सारी थियरी बता देते थे। इसमें थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई गेस पता नहीं, ठीक है।
तो हायर प्रायोरिटी एंड हायर आईपी एड्रेस, ये क्या बात कर रहे हैं अभी हम? इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मान लो आपने एक राउटर 1 आपका है जो जुड़ा है आपकी प्राइमरी आईएसपी के साथ, एक आपका राउटर 2 है जो जुड़ा है आपकी सेकेंडरी आईएसपी के साथ। प्राइमरी सेकेंडरी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा एक टाइम पे एक ही लिंक अप होने वाला है, ठीक है, इसलिए। तो मान लो यहाँ पे कुछ यूजर्स हैं यहाँ हमारे, और मैं यहाँ पे कमांड चला देता हूँ स्टैंड बाय। तो ये इंटरफेस के लेवल की कमांड होती है वैसे, अगर आपने सीसीएनए वाली वीडियोस देख रखी है तो इतना आइडिया होगा आपको। तो ये इंटरफेस अगर गिग 0/0 है, यहाँ पे मान लो आपका गिग 0/0 या 0/1 कुछ भी हो सकता है, तो मैं इंटरफेस गिग 0/0 पे जाकर लिखूंगा स्टैंड बाय 1 ये ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर मैंने आपको बता दिया वर्जन 1 और वर्जन 2 के हिसाब से कैसे सेलेक्ट करने हैं, और डिफॉल्ट वर्जन 1 ही रहता है, तो आप 255 से ज्यादा नंबर यहाँ पे नहीं डाल सकते, नहीं तो एरर दे देगा, वो करके दिखाऊंगा आपको। फिर आप लिखोगे आईपी, ये आईपी वो रहेगी जो वर्चुअल आईपी आपने चूज करनी है। फिजिकल आईपी मान लो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखी है 192.168.1.1, जो एग्जांपल मैंने लिया था, यहाँ पे आपने कर रखी है 192.168.1.2। तो यहाँ पे वर्चुअल जो आईपी मैं लूंगा वो मैंने मान लो ले लिया 192.168.1.111, जो कि गेटवे बनेगी इनके लिए। तो इस पे आईपी है 192.168.1.3, 192.168.1.4, और यहाँ पे 1.111 और 1.111, ये क्या बनेगा इसका? गेटवे। गेटवे क्योंकि ये जो अब है एक ही ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, और एक ही ग्रुप का हिस्सा है तो मतलब अब ये इसके इससे नहीं पहचाने जाएंगे कि भाई R1 है या R2 है, नहीं, ये एक सिंगल राउटर का काइंड ऑफ काम करेंगे, तो दे इट विल एक्ट लाइक अ सिंगल बिग राउटर, और इसकी एक आईपी है। अभी कौन सी आईपी है आपके लिए? 192.168.1.111। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये रिप्लाई करे या ये रिप्लाई करे, आपको रिप्लाई से मतलब है, ठीक है। अब रिप्लाई कौन करेगा? कि इनमें से जो एक्टिव बनेगा, तो ये स्लाइड उसी के बारे में है मेनली। अगर मैं वैसे थ्योरी बताने की कोशिश करता तो शायद उतनी सेंस ना बनती, इसलिए ये डायग्राम और ये सब अप्रोच हमने रखी है। कौन सा राउटर एक्टिव बनेगा ये सवाल है, और कौन सा आपका स्टैंड बाय बनेगा। तो देखो, सबसे पहला फंडा ये है, मान लो आपने R1 पे आपने चला दी। सबसे पहले मान लो हम किस पे चाहते हैं? R1 मेरा प्राइमरी है ना, ये मेरी प्राइमरी लाइन है 100 एमबीपीएस की फॉर एग्जांपल, ये मेरी सेकेंडरी लाइन है लेट्स से 10 एमबीपीएस की फॉर एग्जांपल। तो मैं चाहता तो हूं कि R1 बने, है ना, और मान लो आईपी भी इधर ज्यादा है, ये 1.2 है ना। अच्छा, मैंने ये आईएसपी भी आईपी दे दिया ना, ये आईएसपी पे नहीं लिखना चाहिए था, राउटर के यहाँ इंटरफेसिस पे लिखना चाहिए था, ये गिग 0/0 और 0/0, ये आईपी आपकी यहाँ पे रहेगी और ये आईपी आपकी यहाँ राउटर पे रहेगी, है ना। तो पार्डन फॉर दैट, तो ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो रहा है कलर। तो हम क्या करते हैं अभी ना, कि मैं यहाँ पे मान लो इस पे दे देता हूँ 1.2 और इस पे देता हूँ 1.1। एक रीजन बताता हूँ कैसे, कि हमने जो एक्टिव राउटर का सिलेक्शन बोला था, तो मैंने ये कमांड यहाँ पे चला दी है ना। पहले तो मैं ये कमांड दोनों तरफ चला दूं, इस राउटर पे भी चला दी, इस इंटरफेस पे। सेम कमांड आप इस राउटर के इस इंटरफेस पे भी चला दो, स्टैंड बाय 1, एंड फिर क्या रहेगा? आईपी। तो ये नंबर सेम हो और ये आईपी सेम हो, ये आइडेंटिकल कमांड होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे मेन यहाँ पे मुद्दा यही है कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, ये नंबर सेम हो और ये आईपी, ये जो गेटवे है, ये सेम हो। चलिए, और नेटवर्क कौन सा होना चाहिए जो आपने यहाँ पे चूज किया है? मैंने नेटवर्क कौन सा चूज किया है? 192.168.1.0/24, और वो आपकी चॉइस है। तो अगर ये बहुत बड़ा नेटवर्क है तो आप बी क्लास, ए क्लास और वो भी ले सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने जैसे ये कमांड चलाई, यहाँ पे इनके बीच में टाइमर शुरू हो जाते हैं। टाइमर का डेड वैल्यू कितना है? डेड टाइमर 10 सेकेंड्स। तो अगर आप देखो, जरा ध्यान से सुनना, 10 सेकंड से पहले दोनों के बीच में कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो, फिर तो रहेगा जी इनके बेस पे सिलेक्शन। और अगर 10 सेकंड के बाद मान लो आपने R1 फॉर एग्जांपल पहले R2 पे रन कर दी, ये कॉन्फ़िगरेशन पहले आपने कहा कि फर्स्ट पे, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने कहा कि सेकंड R1 पे, है ना, पहले R2 पे कर दी फिर R1 पे कर दी। अच्छा, होगा क्या? प्रोसेस बोलता है कि आपका जो एक्टिव राउटर का इलेक्शन है वो हायर प्रायोरिटी के बेस पे होना चाहिए। पर जब आप शो स्टैंड बाय कमांड चलाओगे और यहाँ पे देखोगे तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है, इसकी भी 100 है और इसकी भी 100 है। तो जी प्रायोरिटी तो फिर क्या होगी? टाई ब्रेक करेगी। इसके बाद फिर क्या आएगा? हायर आईपी एड्रेस। यहाँ पे अगर आप देखो, आपने हायर आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखी है .2 और यहाँ पे आपने .1 कर रखी है, तो कायदे के हिसाब से R1 बनना चाहिए था एक्टिव, लेकिन R2 बनेगा क्योंकि आपने पहले किस पे चला दिया?
R2 पे वेट किया, डेड टाइमर एक्सपायर हुआ, फिर आपने R1 पर चलाया, तो ये सारे स्टेट से गुजर कर आपके इनिट का है, लिसन, स्टैंड बाय, एक्टिव, ये एक्टिव बन चुका है। एक बार अगर ये एक्टिव बन गया और फिर अगर आप इस पे चलाओगे कमांड, तो ये अगर स्टैंड बाय बन गया, तो उसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा कि R1 बोलेगा अगले हेलोज में, अगले हेलो पैकेट्स में कि यार मेरी आईपी तुमसे ज्यादा है तो मैं बनूंगा एक्टिव। तो ये कहेगा बॉस आप तब तक एक्टिव नहीं बन सकते जब तक मैं एक्टिव हूं। अगर ये राउटर डाउन होता है या फिर आप इसको शट डाउन कर दो या रीस्टार्ट कर दो दोनों को, उस केस में फिर ये स्टैंड बाय से एक्टिव बन सकता है ये, लेकिन वैसे नहीं। इसका रीजन समझो क्या है। एक चीज होती है प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन, ठीक, कि वो क्लेम करना जो आपका है। जैसे होता है ना, कई फिल्मों में दिखाते हैं, बाजीगर में था किसमें था शायद, कि कोई किसी को अपनी पावर ऑफ अटर्नी देके चला जाए और फिर वो वापस आए और फिर जिसके पास है अभी फिलहाल, जिसको देके गया था, वो कह दे कि तू कौन है ना। तो ये कुछ ऐसा ही है भाई, ये कहेगा एक्टिव तो अब तो मैं ही हूं जब तक कि मैं डाउन नहीं होता। तो ये इसलिए होता है, इसका रीजन है वैसे कि आप बेवजह नेटवर्क में डाउन टाइम नहीं लाना चाहते, सीधी सी बात ये है, ठीक। और प्रियम्पशन जी एक्टिव राउटर के सिलेक्शन के लिए होता है डिसेबल्ड। क्या होगा ये, डिसेबल्ड। तो इसलिए अगर बाद में यहाँ पे चांसेस आते हैं कि हाँ आपने कमांड चलाई, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा या फिर उसकी आईपी ज्यादा, तो स्टिल इट विल नॉट बिकम एक्टिव। ये ध्यान रखना, एक्टिव राउटर के सिलेक्शन के लिए प्रीएम्पशन बाय डिफॉल्ट एचएसआरपी में डिसेबल्ड होता है, ठीक है, बात समझ गए। चलो ये तो हो गया जी मैनुअल सिलेक्शन आपका एक्टिव एंड स्टैंड बाय का। तो उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाऊं कि भाई आपने क्या करना है, अब मैनुअली सेलेक्ट करना है। मान लो ये R1 है, अच्छा, और ये R2 है। तो ये आपका बना था सेकेंडरी, या फिर जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्टैंड बाय। ये आपका बना था कौन सा, फॉर एग्जांपल एक्टिव, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार ये एक्टिव ना बनकर ये मेरा एक्टिव बने, तो आप क्या कर सकते हो, एक होती है आपकी प्रायोरिटी, आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। तो आई गेस अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल बता दूं काफी रहेगा, नहीं तो फिर ये काफी थ्योरी चीजें हो जाएंगी, वैसे ही वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, 12-13 मिनट की वीडियो होगी, है ना। तो चलो ठीक है, कि नॉर्मली क्या होता है, डिफॉल्ट प्रोसेस अलग है और एक आप मैनुअल प्रोसेस अलग है। जैसे उसमें होता था ना रूट ब्रिज, डिफॉल्ट सिलेक्शन आपका क्राइटेरिया कुछ और होता था, आप मैनुअली कुछ और कर सकते थे। डीआर में भी ऐसा ही है और इसके केस में भी ऐसा ही है। तो आप चाहो तो एक कॉन्सेप्ट आता है प्रायोरिटी, डिफॉल्ट 100 थी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 100 थी। आप अगर यहाँ पे 100 से ज्यादा कर दो, मान लो 110 कर दिया, तो इसकी 100 ही है। तो ये अब आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट एक्टिव बनेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको लैब में ही दिखाऊंगा, सारा का सारा बताऊंगा, और लैब में भी हम समझेंगे कि भाई कैसे ये सब काम करता है, ठीक है। तो मैनुअल बिहेवियर इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द राउटर यू वांट टू बी एक्टिव। डिफॉल्ट बिहेवियर, डिफॉल्ट एक्टिव स्टैंड बाय राउटर इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, है ना। तो प्रायोरिटी मैंने बोला सेम था, तो इट विल बी बेस्ड ऑन इंटरफेस आईपी। राउटर विद द हायर आईपी विल बी इलेक्टेड। पर मैंने एक और चीज बता दी थी, पहले जो आप आएगा जिसमें पहले कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो क्या बनेगा आपका, एक्टिव, और दूसरा स्टैंड बाय। ये रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर ये नहीं चाहते हो आप, तो फिर आपको पता है क्या करना है, इनफ जो आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो पहले से ही रहे। ये आपका राउटर है, आप इसको एक्टिव बनाना चाहते हो, इसकी आईपी हायर रखो या उसकी प्रायोरिटी पहले ही ज्यादा कर दो या प्रीएम्पशन इनेबल कर दो। ये सारे सिनेरियोज है जो हम लैब में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप एक बेसिक आइडिया आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी विंस, ये 8 बिट की है, 0 से 255 के बीच में हो सकती है। तो डिफॉल्ट 100 होती है, आप इंक्रीज करके बढ़ा सकते हो, ठीक है जी। चलो बाद टाइमर, टाइमर की वैल्यूज देखो, 3 सेकंड होता है हेलो टाइम, 10 सेकंड मैंने आपको बताया था। और ये आपकी चेंज भी कर सकते हो आप, अगर आपको एचएसआरपी का बिहेवियर फास्ट करना, तो ये बहुत ज्यादा टाइम है, आप इतना नहीं रखते, कम रखते हो, क्योंकि 3 सेकंड का गैप नहीं चाहते आप, 10 सेकंड के बाद वो अप आए, है ना। तो आप इवन मिली सेकेंड्स, तो जो आपका एचएसआरपी का वर्जन 2 है ना, उसमें मिली सेकेंड भी आप डेड टाइमर, तो अगर आपने 0.5 मिली सेकेंड कर दिया, तो इतने में ही अगर पहला राउटर डाउन होता है जो एक्टिव था, तो दूसरे वाला स्टैंड बाय से एक्टिव बन जाएगा इतने टाइम में, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका नेटवर्क डाउन था, राइट। तो टाइमर ज्यादा ही होने चाहिए, पर उसके लिए राउटर भी आपके अच्छे होने चाहिए, फिर वो सपोर्ट भी करने चाहिए उस हद तक की आपकी एक्सचेंजेस ऑफ डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड इवन इन मिली सेकेंड। कैसे चेंज करना, कुछ नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, एक्सेप्ट कुछ एक जो आपके कॉन्सेप्ट्स हो, जैसे बीजीपी वगैरह में है, और एमपीएलएस की कुछ चीजें हैं जो
एडवांस वाली बातें हैं, अदरवाइज नॉर्मल पेयरिंग और नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट तो वो भी उसमें भी इजी है। ठीक है, तो टाइमर आप जब लिखते हो स्टैंड बाय वन, और ये तो कॉमन है आपका एचएसआरपी के केस में, स्टैंड बाय लिख के ये कीवर्ड है सिंटेक्स में, ये ग्रुप का नंबर, किस ग्रुप के लिए आप टाइमर चेंज करना चाह रहे हो, फिर आपका फर्स्ट टाइमर, देन आपका सेकंड टाइमर, हेलो एंड एंड। तो इवन देखो, अगर आप वर्जन टू यहाँ पे देखते हो, तो डिफॉल्ट ये वर्जन चेंज कैसे करना होता है, स्टैंड बाय वन वर्जन टू, तो वो वर्जन टू को उठा ले, उसमें आप ऐसा कर सकते हो, वर्जन वन में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रियम्पशन के ऊपर काफी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप एक बार इस पे जरा गौर फरमाइएगा। तो आई गेस ये कुछ आपको ऐसा ज्यादा वो लगेगा नहीं कॉम्प्लिकेटेड। तो जी, एक्टिव राउटर अगर डाउन होता है तो स्टैंड बाय राउटर इसकी जगह ले लेगा, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं प्रियम्पशन को। अच्छा, वो तो हमने सिर्फ सिलेक्शन के केस में ही बात किया था ना। मान लो एक राउटर वन है, एक राउटर टू है, एक राउटर थ्री है ना, और ये इन पे हमने क्या चला रखी है, एचएसआरपी में, सॉरी एचएसआरपी, हाँ, एफएचआरपी में एचएसआरपी। तो ये बन गया जी आपका फॉर एग्जांपल एक्टिव, ये बन गया जी आपका स्टैंड बाय, और जो बचा हुआ राउटर ये क्या बनेगा, लिसन। ठीक है, अब जो एक्टिव है ये एक्टिव रहेगा, स्टैंड बाय रहेगा, लिसन लिसन रहेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि एक ग्रुप के अंदर आपका एक राउटर एक्टिव, एक स्टैंड बाय, उससे ज्यादा राउटर्स है तो वो सारे किस स्टेट में रहेंगे, लिसनिंग स्टेट में रहेंगे, कि अगर इनको कुछ होता है तो फिर मैं अपना आपको प्रमोट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एक्टिव डाउन हो गया, कुछ भी हुआ है ना, अब इनके तो बातचीत है आपस में, स्टैंड बाय अपने आप को क्या बना लेगा, नया एक्टिव, और ये क्या बना लेगा अपने आप को अब, स्टैंड बाय। इतनी बात समझ आ गई। इसके डाउन होते ही मान लो दोबारा से ये अप आ गया तुम्हारा, ये अब क्या करेगा, एक्टिव बनने के लिए ट्राई करेगा, पर क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्टिव के लिए प्रियम्पशन क्या है, डिसेबल्ड, तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर इसकी आईपी ज्यादा, फॉर एग्जांपल इस पे आईपी है आपकी डॉट थ्री, इस पे डॉट टू, और इस पे डॉट वन, बात समझना ध्यान से, तो अब ये एक्टिव तो नहीं बन सकता, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि स्टैंड बाय के लिए भी प्रियम्पशन डिसेबल होता है, नहीं, वो इनेबल है। तो अब ये एक्टिव नहीं बन पाएगा, लेकिन इसको बोलेगा कि भाई तू अब स्टैंड बाय नहीं रहेगा, मैं स्टैंड बाय बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आईपी तेरे से ज्यादा है। अब ये कहेगा कि हाँ यार मैं कुछ नहीं कर सकता इसके केस में, तो अब की बार ये बन जाएगा स्टैंड बाय, और ये बन जाएगा आगे लिसन, पर ये तो किस में ही रहेगा आपका, अब एक्टिव में ही रहेगा। इसको बोलते हैं प्रियम्पशन, और जो किसके लिए डिसेबल है बाय डिफॉल्ट एचएसआरपी की अंदर, वो है आपका एक्टिव के लिए। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है जी, और फिर अगर आप क्या करें, आप चाहते हो कि प्रियम्पशन इनेबल रहे और ये अगर दोबारा से आप आता तो ये एक्टिव बन जाए, तो सिंपल से एक कमांड आती है आपकी, और वो शायद मैंने लिख रखी होगी यहाँ पे कहीं पे, और वो कमांड क्या है, हाँ ये वाली, इंटरफेस पे जाओगे, स्टैंड बाय ग्रुप का नंबर लिख के सिंपल लिख दोगे प्रीएम्प्ट, बस इतना ही करना है। और फिर उसके बाद अगर ये राउटर डाउन हो, ये वाला तुम्हारा क्या बन जाए, एक्टिव, ये फिर जब दोबारा एक्टिव बनने की कोशिश करेगा तो अब ये मना नहीं कर सकता इसको, तो इसको स्टैंड बाय बनना पड़ेगा, अब ये एक्टिव बन जाएगा। तो ये कब होगा, जब आप प्रियम्पशन इनेबल कर देंगे। तो ये रोल होता है आपका प्रियम्पशन का एचएसआरपी या किसी भी उसके अंदर, एफएचआरपी के अंदर। ये कुछ स्टेट्स है आपकी एचएसआरपी की। तो पहली है डिसेबल्ड, नहीं चल रही, आपने चला दिया एचएसआरपी इंटरफेस पे एक राउटर पे इनिट, फिर वो बोलेगा कि भाई मैं भी इस ग्रुप में एफएचआरपी का एचएसआरपी का राउटर हूँ, सुन रहा होगा आपके हेलोज को, और अपने आप को पहले किस, सबसे पहले किस स्टेट में ला रहा है, लिसनिंग स्टेट में। फिर क्या बोलता है कि भाई मैं अभी थोड़ा शांत हूँ, अभी मैं उतना प्रोएक्टिवली बिहेव नहीं कर रहा, जैसे किस में करते थे आपके एसटीपी में रूट बनने के लिए, वो पहले ये नहीं बोलते थे कि भाई हम रूट नहीं है, और फिर बोलेंगे कि हाँ अब मैं सारे क्राइटेरिया चेक कर चुका हूँ, अब मेरा या तो मैक कम है या मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है और मैं बन गया जी आपका रूट ब्रिज। नहीं, ये बोलेगा कि भाई मैं थोड़ा सा कूल डाउन हूँ राहुल द्रविड़ की तरह, और मैं अपने आप को स्टैंड बाय मान लेता हूँ पहले फिलहाल, और चेक करता हूँ हेलो मैसेजेस वगैरह को कंपेयर करके। अब अगर लगता है कि सब लोग मेरे से भी निकम्मे हैं, तो फिर मैं एक्टिव बन जाऊंगा, बना नहीं हूँ। इसमें ऐसे काम होता है। ठीक है, तो जब भी हम लैब करेंगे देखेंगे कि ये स्टेट चेंज होती दिखेंगे, पहले वो स्टैंड बाय आएगा, फिर अगर सारी चीजें सही है तो ये एक्टिव बनेगा। अगर ये नहीं बनने वाला एक्टिव, मान लो एक दूसरा राउटर है जो एक्टिव के लिए ज्यादा उतावला है, या फिर वो ज्यादा बड़ा कैंडिडेट है, तो वो बन जाएगा, फिर ये अपने आप को स्टैंड बाय बनने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर देखेगा अगर कोई और है राउटर जो उसकी क्राइटेरियाज है कि हाँ यार वो स्टैंड बाय बनेगा, तो वो बन जाएगा, फिर ये अपने आप को किस में रख लेगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नहीं कहूंगा, जब तक चेंजेस नहीं होते कुछ लिस्टिंग में।
तो ये ऐसे काम करता है। अब कितने मर्जी राउटर आगे भी हो, वो सारे लिसन में ही रहेंगे। सो दिस इज लाइक वन प्रोसेस फॉर HSRP। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रखते हैं सिर्फ ये थ्योरेटिकल डिस्कशन, और अगली वीडियो में हम टाइमर वगैरह कैसे चेंज करने हैं आपको, प्रीएम्पशन कैसे इनेबल करनी है, बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्टिव और स्टैंड बाय बनेगा, तो इस सब के ऊपर एक लैब रख लेते हैं समझने के लिए, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।